पुराने से मोहल्ले की एक तंग गली। उसी गली के कोने में एक छोटा सा मकान था, जिसकी खिड़की पर रोज सुबह एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती थी। नाम था शारदा देवी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में एक ऐसा इंतजार जो हर आने जाने वाले को चुपचाप रोक ले। लोग कहते थे पागल हो गई है, रोज खिड़की से किसी का इंतजार देखती रहती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस खिड़की से वह किसे ढूंढती है। बीते कल की परछाई। शारदा देवी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन, छोटा सुरेश। पति का साया बहुत पहले उठ गया था। उन्होंने अकेले ही दोनों बेटों को पाला। कभी भूखी रही, लेकिन बेटों को भूखा नहीं रहने दिया। कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी, लेकिन बेटों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वक्त बीता। मोहन शहर चला गया, बड़ी नौकरी मिल गई। सुरेश भी धीरे धीरे बाहर निकल गया। घर सूना हो गया। एक आखिरी वादा मोहन ने जाते वक्त कहा था, माँ, साल में एक बार जरूर आऊंगा। दिवाली पर आपके हाथ की खीर खानी है। शारदा देवी मुस्कुराई थी। मैं इंतजार करूंगी बेटा। पहली दिवाली आई। मोहन नहीं आया। फोन आया, माँ, इस बार छुट्टी नहीं मिली। दूसरी दिवाली, फिर वही बहाना। धीरे धीरे फोन भी कम होते गए, लेकिन शारदा देवी ने इंतजार नहीं छोड़ा। रोज का इंतजार। हर सुबह वो खिड़की पर बैठती, शाम को वही दिया जलाती। पड़ोस की मीना बोली, अम्मा, अब क्यों रोज देखती रहती हो? बेटे बड़े हो गए, अपने संसार में व्यस्त हैं। शारदा देवी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जब माँ बनते हैं ना बिटिया, तो इंतजार करना भी आदत बन जाता है। बरसात की वो शाम। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मीना उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोरी है, किसी अपने को बुलाइए। फोन लगाया गया। मोहन का फोन बंद था। सुरेश ने कहा, अभी आना मुश्किल है माँ। शारदा देवी चुपचाप लेटी रहीं। आंखें बंद थीं, होठ हिल रहे थे। भगवान, अगर बेटा नहीं आ सकता तो मुझे ही उसके पास बुला लो। वो आखिरी रात। उस रात शारदा देवी ने मीना का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मोहन आए तो उसे कहना माँ नाराज नहीं थी, बस इंतजार करते करते थक गई। आधी रात। मशीनों की आवाज रुक गई। खिड़की सूनी रह गई। बहुत देर से आया बेटा। 3 दिन बाद मोहन आया। घर के बाहर खड़ा रहा। खिड़की देखी, जहां रोज माँ बैठती थी, अब वहां कोई नहीं था। मीना ने धीमे से कहा, अम्मा रोज इसी खिड़की से तुम्हारा रास्ता देखती थी। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे माँ का वो आखिरी दिया याद आया, जो हर शाम जलता था। अंतिम मोड़। मोहन ने घर नहीं बेचा। अब हर दिवाली वो उसी खिड़की पर दिया जलाता है और बुदबुदाता है, माँ, इस बार मैं आ गया, लेकिन आप नहीं हो। तो दोस्तों, माँ का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। वो आखिरी सांस तक हमारे लौटने की उम्मीद रखती है। लेकिन अफसोस, जब हमें वक्त मिलता है, तब अक्सर माँ के पास वक्त नहीं बचता।